बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शराब नीति विवाद पर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए। एलजी ने सस्पेंड करने की इजाजत दे दी थी और उसके बाद ये सस्पेंशन सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए। वीके सक्सेना जो कि एलजी हैं, उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है दिल्ली की शराब नीति को लेकर। अब से कुछ देर पहले ही मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई बातें उन्होंने कही। दरअसल उनके निशाने पर दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन इधर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई सामने आई। एलजी की इजाजत के बाद एक्साइज कमिश्नर पर गाज गिरी। आपको बता दें, तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए। वीके सक्सेना ने इस बात को लेकर हामी भर दी थी और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब सवाल ये कि ये कार्रवाई क्यों की गई। आईएएस रैंक के अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, ये तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई करने की वजह क्या है, इस पर जरूर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये फिलहाल बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई की गई, जो कि तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर बताए जा रहे हैं, ये कार्रवाई हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी एलजी ऑफिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि किस वजह से हुई है। बस यही जानकारी मिली है कि आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन पर ये कार्रवाई की गई है। अभी क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर एलजी ऑफिस जांच भी करा और बहुत सारी इनपुट्स एलजी ऑफिस के पास आ रहे थे, तो उसी के ब्याह में ये देखा जा रहा है कि कार्रवाई हुई है। अभी बहुत सारी चीजें एलजी ऑफिस की तरफ से क्लियर करनी बाकी है। जी जी पुलकित, खबर ये भी आ रही है कि 9 और अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर रही है। देखिए, पुलकित की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, लेकिन पुलकित का रुख करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे क्या वजह है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आईएएस आरव गोपी कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर से पूर्व डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी भी सस्पेंड कर दिए गए। कुल मिलाकर एक्साइज विभाग के 9 और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। और ये बड़ी कार्रवाइयां जो की गई हैं, ये किस संदर्भ में की गई हैं? क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए, एलजी ने इजाजत दे दी थी इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर, और नई शराब नीति को लेकर किस तरह से दिल्ली में हो हल्ला मचा हुआ है। सवाल अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने उठाए थे, और अब उसके बाद ये कार्रवाई, ये क्या इंडिकेशंस हैं दिल्ली में? अब किस तरह से इस पूरे मामले पर और ज्यादा रिएक्शन सामने आते हैं? क्या कार्रवाई के फॉर्म में रिएक्शन सामने आएंगे, या फिर अब इस पर जुबानी जंग भी चलेगी? ये वो बड़े सवाल है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि वो आज एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने कई तोहमतें लगाई और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जब तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इन्हें हटा दिया गया है। एलजी ने सस्पेंड करने की इजाजत दी थी और उसके अलावा 9 और अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। तो ये दिल्ली के शराब नीति विवाद पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। नई शराब नीति को लेकर कहा गया था कुछ लोगों को विशेष तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद एलजी ने अपना स्टैंड बदला था, जिसके आरोप खुद मनीष सिसोदिया ने लगाए, और उसके बाद नई आबकारी नीति को रिवर्स करना पड़ा था मौजूदा दिल्ली सरकार को। कहा जा रहा था कुछ दुकानों को खास तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसमें खामी जो थी वो पहले ढूंढी गई थी। अब मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि पहले तो इसे जब दिया गया था तो एलजी ने पूरी तरह से पढ़ा था और उसके बाद उस नई शराब नीति को लेकर हामी भरी थी, और फिर उसके बाद क्यों उन्होंने ये स्टैंड जो था वो चेंज किया, किसके कहने पर किया, इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पता होना चाहिए कि किसके इशारे पर यह किया गया, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और जो पुरानी यानी कि जो रिवर्स की गई शराब नीति, उसके बाद कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है। ये बात मनीष सिसोदिया की ओर से कही गई, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि नई शराब नीति के चलते काफी ज्यादा इस पर घालमेल हुआ है। अमित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, 2 बड़े ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई है और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 9 और ऑफिसर्स जो हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, क्या वजह पता चल पाई है, किस ब्याह पर यह कार्रवाइयां की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में जो कि अभी जो रेड हुए थे और जो एक्साइज को लेकर, जो पॉलिसी को लेकर जितनी तरह के बातें थी, उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई है, जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई, उसको देखते हुए जो शिकायतें आई थी, इसके मद्देनजर एलजी ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय के जो एक्साइज कमिश्नर थे उनको, और जो डेनिक्स के थे उस समय जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन दोनों को के खिलाफ एक्शन लिया गया है, सस्पेंड किया गया है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि एलजी ने लिया है। जी। जो
जो इस पूरे मामले में जो बहुत बड़े जो लैप्सेस थे, क्योंकि ये जो पूरी पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसको लागू करने में भी दिक्कतें हुई, कई तरह की गड़बड़ियां लागू करने में भी हुई, जिसमें कहा गया कि जो घोटाले हुए उसकी बड़ी वजह ये थी कि उसको लागू नहीं किया गया, जो उनकी जो फीस थे वो माफ कर दिया गया, जो 144 करोड़ रुपए की जो बात आ रही थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो लैप्सेस पाए गए हैं वो एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस थे और उसकी जो रिपोर्ट थी, सबसे बड़ी बात की जो विजिलेंस रिपोर्ट थी वो भी ये बता रही थी कि ये जो बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो इनकी भूमिका होनी चाहिए थी मद्देनजर उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। इसीलिए एक बड़े लेवल पे जो एक जो कह सकते हैं कि घपला हुआ है, जो एक्साइज पॉलिसी के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह से होनी चाहिए थी वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस पॉलिसी में गड़बड़ी थी। तो इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की तरफ से की गई है। यानी लापरवाही